साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब रुख करते हैं आज की खास खबर की ओर। दोस्तों, लोकल खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आपके लिए देश और प्रदेश से आई दो बहुत ही अहम सूचनाओं को साझा करते हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होना थी। अब इस परीक्षा में छात्रों को परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक तरह से जनरल प्रमोशन ही है। 4 मई से 14 जून के बीच ही होने वाली सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। 1 जून को फिर से होने वाली बैठक में तब की स्थितियों को देखते हुए 12वीं की परीक्षा कराने या न कराने पर फैसला लिया जाएगा। यदि 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी तो कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना छात्रों को दे दी जाएगी। अब सुनिए दूसरी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 30 अप्रैल और 1 मई से आरंभ होने वाली हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने परीक्षाओं को 1 महीने आगे बढ़ाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं के अब जून महीने में आयोजित किए जाने की संभावना है। आइए अब शहर से जुड़ी एक और अहम सूचना आपको देते हैं। गुरुवार से शहरी क्षेत्र में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों के खुलने का समय बदल दिया गया है। किराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, गैस एजेंसी, आटा चक्की, निजी कोरियर, पशु आहार, थोक, फल एवं सब्जी से संबंधित सेवाएं अब सुबह 8 से दोपहर 12 बजे के बीच ही मिल सकेंगी। इससे पहले इसका समय सुबह 6 से 10 बजे तक का निर्धारित था। व्यापारियों द्वारा इस शेड्यूल पर विरोध जताए जाने के बाद बुधवार दोपहर जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बार फिर से बैठक हुई। इस बैठक में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय बदलने पर चर्चा हुई और आखिरकार सुबह 8 से 12 बजे का शेड्यूल तय कर लिया गया। सब्जियों का ठेलों पर विक्रय भी इसी समय में होगा। दूध विक्रय के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पंप को इमरजेंसी सर्विस मानते हुए प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जो है अभी 3 दिन का टाइम और लिया है। 3 दिन के बाद निर्णय लेंगे कि शादी ब्याह में कितनी छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में भी लोग एक दूसरे से टच में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि और कोई घातक परिणाम आए। इसलिए बहुत सोच विचार के इसमें निर्णय लेना और उसमें आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। एक जो प्रमुख मुद्दा हुआ कि अभी निश्चित रूप से संकट का माहौल है और ऐसे संकट के माहौल में सकारात्मकता का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस सभी के लोगों की एक राय थी कि अभी हम लोगों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, सकारात्मक ही माहौल रखना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था कि अभी भी चाहे गाँव हो चाहे यहाँ पर शहर में हो, अभी लेट प्रेजेंटेशंस बहुत हो रहे हैं। लोग जब उनका केस काफ़ी बिगड़ जाता है, जब लंग्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तब वो अस्पतालों में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों को ये जनजागरूकता फैलानी है कि जैसे ही कोई सिम्टम आता है तत्काल टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं तब भी उनका इलाज 99% घर पर ही रहकर हो जाएगा। एक तरफ अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर्स हर संदिग्ध व्यक्ति को ट्रेस कर उसका इलाज कराने में जुटे हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन झाड़ फूंक की आड़ में अपने उल्लू सीधे करने में जुटे हैं। इस एक वीडियो को ही देख लीजिए। इस वीडियो में सड़क किनारे जितने भी बैठे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अधिकांश को बुखार है। बजाय कोरोना की जांच कराने के ये लोग झाड़ फूंक कराने पहुंच गए। वीडियो हमारे जिले के बड़नगर कस्बे के आजाद चौक का है। यहाँ वात्सल्य क्लिनिक की आड़ में झाड़ फूंक कर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। सुबह एसडीएम डॉक्टर योगेश और टीआई मनीष मिश्रा यहाँ पहुँच गए। इलाज कराने आए लोगों को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी और क्लिनिक को सील करवा दिया। झाड़ फूंक वाले इस क्लिनिक का संचालन डॉक्टर अभिषेक कासलीवाल द्वारा किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से चर्चित जैन नामक युवक को गिरफ्तार किया है। बड़नगर के पास ही बरगड़ी गांव में भी बुखार का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहाँ पर मोदी झरा का झाड़ फूंक का इलाज हो रहा है। इसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने टीम भेजी थी। वहाँ पर एक धरूलाल जी हैं, एक बद्रीलाल जी।
इन दोनों के द्वारा मोतीझरा के इलाज सड़कों के नाम पर किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ बीमार लोग बैठे हुए भी पाए गए थे। क्योंकि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा आज भी एक चर्चित जैन है, उनके विरुद्ध यही शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये झाड़ फूक से इलाज कर रहे हैं मोतीझरा का। उनके संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुधवार को 130वीं जयंती मनाई गई। कोरोना संकट होने के बावजूद बुधवार सुबह टावर चौक पर सैकड़ों लोग डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश सोनी और जिलाध्यक्ष कमल पटेल भी यहां कांग्रेस नेताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे। यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन को एक प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना मरीजों के लिए बेड और जगह की कमी आ रही है तो कांग्रेस क्षीर सागर स्थित कार्यालय को कोविड सेंटर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 2 धर्मशालाओं को भी कोविड सेंटर बनाने में प्रशासन का सहयोग किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी का यह प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब उज्जैन के माधवनगर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में OPD में फर्श पर लेटाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। वीडियो को देखकर आप भी हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेड और इसके साथ में कम से कम 2 धर्मशालाएँ, जहाँ पे 15-20 रूम तो ऑलरेडी वैसे ही तैयार है, मतलब AC, और हम और प्रबंध करेंगे कि पूरी धर्मशालाओं में हम AC कूलर की व्यवस्था करके वहाँ पे एक कृत्रिम मतलब अस्पताल हम पैदा कर सकें, कोविड सेंटर के रूप में हम उसको डेवलप कर सकें। लॉकडाउन में आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कभी कभी आम लोगों की ही जान की दुश्मन बन जाती है। बुधवार की दोपहर भैरवगढ़ थाने के बाहर खूब हंगामा हुआ। करीब 3 घंटे तक 200 से ज़्यादा लोग जमा हुए। TI से बात नहीं संभली तो CSP AK नेगी यहाँ पहुँचे और हंगामा कर रहे लोगों से बातचीत की। दरअसल भैरवगढ़ क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण चतुर्वेदी की 60 साल उम्र की माताजी की बुधवार दोपहर एकाएक तबीयत बिगड़ गई थी। प्रवीण और उनके भाई मां को अस्पताल ले जाने लगे। भैरवगढ़ चौराहे पर उनकी गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। प्रवीण ने बताया, मां बीमार है, अस्पताल ले जा रहे हैं। फिर भी पुलिसकर्मी सुनने को तैयार नहीं थे। बहस में ही आधा घंटा बीत गया। इसके बाद जब प्रवीण अपनी मां को जीवाजीगंज अस्पताल लेकर पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रवीण भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी उनके साथी भाजपा पदाधिकारियों को लगी, सभी आक्रोशित हो गए। पार्षद संजय कोरट के साथ कई लोग थाने पर पहुंच गए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला TI ब्रजेश श्रीवास्तव के अधिकार क्षेत्र के बाहर का था, लिहाजा उनसे बात नहीं बनी। CSP AK नेगी पहुंचे, उनके साथ भी काफ़ी देर तक बहस होती रही। काफ़ी देर तक नतीजा कुछ नहीं निकला। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें। धन्यवाद। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।